हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के पार्ट थर्ड यानी रीडिंग पार्ट को सॉल्व। तो आइए बिना देरी के करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन भाग थर्ड है। ये पहला क्वेश्चन है 76 से स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऊपर से नीचे का क्रम क्या है? सबसे पहले हमारा हाथ, चेहरा, एड़ी, घुटना, गर्दन। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा चेहरा, बी, यानी कि सबसे पहले क्रम में क्या आएगा? बी। बी के बाद आएगा ई, जो कि हमारा गर्दन है। और गर्दन के बाद आएगा हमारा क्या आएगा? हाथ, ए, बी ई ए, फिर घुटना, फिर एड़ी, तो मतलब डी और सी। तो बी ई ए डी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, यहाँ अगर मिरर लगा हुआ है तो सबसे नजदीक जो चीज आ रही है तो ये ऐसे आएगा और ये इधर आएगा, और ये जो हमारा है ये, हाँ, ये सीधा दूर भाग रहा है तो ये दूर भागेगा, ये जो पास आ रहा है तो ये पास आता हुआ दिखेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को तो एक ही पता चलेगा कि एच एफ डी है, एच एफ और डी है। तो एच एफ डी और ये फिर क्या है? एन एल जे है। अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो एच का होता है 8 और एन का होता है 14। ठीक है, एफ का होता है 6, एल का होता है 12, और ये डी है, डी का होता है 4, और जे का होता है 9। जे का क्या होता है? नहीं सॉरी, जे का होता है 10। जे का होता है 10। तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें? प्लस हो रहा है क्या? अब इसको भी लिखें टी आर पी को, तो टी का 20, टी का 20, और आर का लिखें तो आर का होगा 18, और पी का लिखें तो पी का क्या होगा? 16। तो देखिए 8 प्लस 6 इसके बाद जो आएगा 26 आएगा, यानी क्या आएगा? जेड। और 6, 12 और 18, इसके बाद क्या आएगा? 24। 24 का मतलब क्या आएगा? एक्स। और फिर है 4, 4, 10, 16, मतलब 6 यहाँ भी ऐड हो रहा है। तो इसके बाद क्या आने वाला है? 24। 24 का मतलब क्या आएगा? भी जेड एक्स भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 0 से क्या हुआ? 3, 3 से यहाँ से क्या हो जा रहा है? 9। ठीक है, तो 0, 3, इसमें डिफरेंस कितना है? 3 का। अगर 3 के बाद ये 5 होता है तो क्या हो जाएगा? 8, और 8 के बाद 7, यानी कि दो दो के डिफरेंस पे ये ऐड हो रहा है। 0 से 3, 3 से अगर मैं कहूँ यहाँ क्या आ जाएगा? अगर ये 3 का डिफरेंस है, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 का, तो ये हो जाएगा 8, और इसी को हमने भरा है। 8 के बाद क्या हो जाएगा? 5 के बाद 7 का 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा? 24। तो ये हमारा फॉलो हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये समान संबंध के एक भाग में बाएं दिए गए दो शब्दों के मध्य एक निश्चित संबंध है। यहाँ संबंध दर्शाने वाले लुप्त शब्द क्या हैं? जैसे क्लॉक क्या है? दीवार घड़ी समय बताती है। तो थर्मामीटर क्या बताया? हमारा टेम्परेचर बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। C3 है, C का प्लेस वैल्यू क्या है? 3 है, तो L का क्या है? 12 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। तो घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर सही चित्र सुनिए चुनिए। ठीक है, तो ये सर्किल है। सर्किल क्या हो जा रहा है यहाँ पे? आउटसाइड, बाहर हो जा रहा है। ऐसे ही जो बाहर में है, बाहर में क्या है हमारा? ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल कहाँ जा रहा है? अंदर में। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है हमारा? आउटसाइड में क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक है ना, स्क्वायर के साथ ये लगा हुआ है, और ये आ जाएगा अंदर, और अंदर जो ये वर्ग है मतलब इसको
अंदर जो ये हमारा अंदर जो ये स्क्वायर ही हो जाएगा बाहर, तो ये हमारा बनेगा इस तरह से कुछ, और ये आ जाएगा इस तरह से, और ये ऐसे। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तुल्यरूपता को पूर्ण करें। तो 1 2 3, फिर ये क्या हो जा रहा है, 1 2 3 यहाँ घूम जा रहा है। जो वर्टिकल है वो क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल में है 4 to 5, ये क्या हो जा रहा है? वर्टिकल में हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टल में है वो किस में हो जा रहा है? मतलब वर्टिकल में हो जा रहा है। ऐसे ही ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। तो किस में है? अच्छा, 2 ऑप्शन में है, तो ठीक है। अब डी बी ई को देखते हैं, वर्टिकल में डी बी ई वर्टिकल में कहाँ है? बी पार्ट में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन्य से भिन्न का चयन कीजिए। विद्यालय है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, भोजनालय। अब ये सभी शिक्षण संस्थान है, और ये भोजनालय क्या है? पेट भरने का। ये दिमाग को सही करने का है स्थान, ये पेट भरने का। तो विपरीत क्या है, मतलब अलग क्या है हमारा? सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तुल्यरूपता को पूर्ण करें। एस टी ए आर ए टी ए टी आर एस। देखिए एस है पहले स्थान पर, तो क्या हो जा रहा है? ये चौथे स्थान पर। अच्छा, पहले स्थान पे क्या आ जा रहा है? तीसरा, तो मतलब तीसरा को पहले स्थान पे लिखना है, ठीक है। फिर ये दूसरा हमारा जो है वो दूसरे स्थान पे आ रहा है, ठीक है। 3 2, और तीसरे स्थान पे आ रहा है हमारा चौथा, 3 2 4, और यस हमारा जो है कि यस जो चौथे स्थान पे ये पहले वाला। तो तीसरा वाला पहले पर अगर लें, देखिए तीसरा ए को लें, 3 को लें, ए एल फिर एन पी, ए एल एन पी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। दी गई लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 87। 2 5 10, तो क्या हो रहा है इसमें? ध्यान दीजिएगा, 2 से 5, 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड होगा, फिर 9 ऐड होगा। तो 7 ऐड होगा तो क्या होगा? 17, फिर 9 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 26, यानी फॉलो हो रहा है। तो 17 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी डी ए और संबंधित है 7 से, तो सी ए बी किससे संबंधित होगा? ध्यान दीजिएगा, बी का प्लेस वैल्यू क्या है? 2, डी का क्या है? 4, ए का क्या है? 1। देखिए 4 2 6 1 7। तो इसी तरह से इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, तो सी का क्या है? 3, ए का क्या है? 1, बी का क्या है? 2, तो 3 3 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अन्य से भिन्न को ज्ञात करें। ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, वसंत ऋतु है, और ये ऋतु कोई ऋतु नहीं है। सब ऋतु है पर ऋतु कोई ऋतु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अन्य से भिन्न को ज्ञात करें। 121 है, 99, 143 है। ध्यान से देखिएगा, ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, पर 11 से ये डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न, मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य से भिन्न को ज्ञात करें, देखिएगा, चलिए ए बी सी डी के बाद ई आता है, एफ जी के बाद आई आता है, जे, फिर ये एक के अंतर पे है। यहाँ देखते हैं क्या है, देखिए एक के अंतर पे होगा। सी डी के बाद ई आया है, एक स्किप किया है, एफ स्किप किया है, फिर जी आया है, एच स्किप किया है, फिर आई आया है। ऐसे यहाँ भी है, ए बी स्किप किया है तो सी आया, डी स्किप किया तो क्या आया? ई आया, एफ स्किप किया तो ये जी आया। मतलब ये एक एक के अंतर पे है। और ये यहाँ देखिए, बी सी स्किप किया, डी आया, ई स्किप किया तो एफ आया, जी स्किप किया तो एच आया। पर ए में ऐसा नहीं है। तो भिन्न क्या है हमारा? ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 92 में देखें, अन्य से भिन्न ज्ञात करिए। सबसे भिन्न क्या है? ये देखिए सब बराबर बराबर बटा हुआ है, ये सब बराबर बराबर पार्ट में बटा है, यहाँ बराबर बराबर है, पर यहाँ भी बराबर बराबर है, डी में भी है, पर सी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? डिफरेंट है, मतलब सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब कि छोटे चीज को पहले और बड़े को बाद में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है? वर्ष, मास, शताब्दी, सप्ताह, दिन में सबसे छोटा क्या है? ई। ई मतलब दिन है। ई के बाद क्या है छोटा? डी मतलब क्या है? सप्ताह। डी के बाद छोटा क्या है? बी यानी मास, और फिर ए, फिर सी। तो ई डी बी ए सी कहाँ दिया है? ई डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा क्रम आता है, अब प्लेस वैल्यू यहाँ भी काम करेगा, प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको यहाँ भी काम करेगा। तो प्लेस वैल्यू सारे अल्फाबेट का जो है कि ध्यान में होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हम लोग बनाएंगे। अब देखिए यल के बाद ई, मतलब यल क्या है 12, 12 के बाद क्या दिया 5, तो यहाँ यल के बाद यल 12 है और ये क्या दे दिया 9 दे दिया है। तो ये 9 तो बाद में आएगा ना, 5 पहले आएगा, तो यल ई, लेकिन यहाँ इसमें भी है यल ई वाले 2 हैं और एम है, एम का मतलब क्या है 13, टी का मतलब क्या है 20, तो ये ए बाद में आएगा, सबसे पहले क्या आएगा सी और सी के बाद क्या आएगा ए। अब यहाँ देखते हैं एल आई जेड, जेड एकदम लास्ट में आता है और यहाँ एल आई टी, टी दोनों में सही है और ई पहले आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी पहले आएगा और यहाँ एल उसके बाद आता है तो फिर डी आएगा और सबसे अंत में तो ये एल आई जेड आएगा, मतलब ई आएगा, सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई देखिएगा कहाँ है, सी ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चित्र ए और चित्र बी एक विशिष्ट ढंग से संबंधित है, निम्नलिखित में से वह चित्र चुने जो चित्र सी और डी के मध्य समान संबंध स्थापित करता है, जो सी और डी में समान संबंध स्थापित करे तो वो वाला चित्र इसमें से चुनना है। तो पहले ए बी का संबंध देखते हैं, ए बी में जो ये बना है तो इसके इसके 90 डिग्री पे, मतलब ये लंबवत पूरा क्रॉस पे ये बन रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये 90 डिग्री आप कह सकते हैं, मतलब ये और इसके इस तरह से ये एक स्कीप करके है, मतलब एक क्या है स्कीप करके है। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, ये स्कीप किया है, मतलब यहाँ दे दिया है, ये दे दिया है, ये पूरा क्या है 90 डिग्री पे है बन रहा है, तो 90 डिग्री घूम गया है ये। अगर मैं इसको मीन मध्य से लूँ तो ये 90 डिग्री दिखेगा। फिर से बता देते हैं, देखिए फिर से बना देते हैं इसको, ये अगर बीचों बीच इसको लें तो यहाँ से और ये यहाँ से, तो क्या हो रहा है 90 डिग्री, पहले यहाँ था अभी यहाँ हो गया, तो इसी तरह से ये अगर इसका मैं बीच से लूँ तो यहाँ आएगा और ये स्किप करके ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कहाँ से बनेगा, ये ऑप्शन नंबर सी में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 96 के लिए निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी दिए गए चित्र का एक भाग है, तो देखिएगा ये आकृति आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ये तो भाग नहीं हो सकता ना, बी आकृति देखिए यहाँ मिल रही है, यहाँ क्या है मिल रही है, ये क्या है इसका भाग है, बाकी सी भी नहीं मिल रहा है, ये डी भी नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 को देखते हैं, 97 में क्या चल रहा है, ध्यान से देखेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, आ क्या रहा है देखिएगा 4 और 3, 4 3 का क्या कर दिया गुणा और ये क्या कर दिया 2 से भाग, तो मतलब आधा कर दिया। ऐसे ही 6 5 30 का आधा 15 यहाँ दिया है, तो 7 में 14 का आधा क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 को अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी, फिर ए बी सी सी, मतलब सी को क्या किया रिपीट किया, फिर अगले स्टेप में क्या किया ए बी बी सी सी, मतलब बी को रिपीट किया, अब क्या करेगा ए को रिपीट करेगा, तो ए बी बी सी सी कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, उस सही चित्र का चयन कीजिए जो दी गई आकृति समूह को पूर्ण करेगी। तो कैसे आकृति बन रही है इसका थोड़ा सा सीरीज देखिएगा, ये बना फिर इसके 90 डिग्री पे ये बना, मतलब इसके क्रॉस पे ये बन गया, फिर यहाँ क्या हुआ ये था अब इसका नहीं दिया है, तो यहाँ देखिए ये बना फिर इसके बाद यही बना, तो जो इसमें फॉलो हो रहा है वही इसमें फॉलो हो रहा है, तो वहीं इसमें भी फॉलो होगा, तो ये अगला वाला कहाँ बनेगा, ये व्हाइट होगा, ये क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, तुल्य रूपता को पूर्ण करें। क्रिकेट में क्या आता है बैट, बैट से मारते हैं बॉल को, तो क्रिकेट खेलने के लिए बैट जरूरी है, हॉकी खेलने के लिए क्या चाहिए स्टिक जो एक सिरे पर मुड़ी हुई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये तीसरा पार्ट आज हम लोगों ने कवर किया, आगे मिलेंगे चौथे पार्ट के साथ जो कि होगा जीके जीए से संबंधित। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।